नमस्कार, मैं हूं अनुष्का और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज लाइव। हर झूठ होगा बेनकाब जब सच्चाई देगी जवाब। आइए आपको दिखाते हैं इस वक्त की बड़ी खबर। गरीब बच्चों के लिए मिसाल बने राजमणि यादव। महुआर गांव में निशुल्क विद्यालय का शुभारंभ फूलपुर तहसील क्षेत्र के ग्राम महुआर में एक प्रेरणादायक पहल ने पूरे इलाके का ध्यान अपनी ओर खींचा है। महर्षि दुर्वासा की तपस्थली से सटे इस गांव के सामाजिक कार्यकर्ता राजमणि यादव अपने नेक कार्यों के कारण क्षेत्र में चर्चा का केंद्र बने हुए हैं। उन्होंने मां देव रति शिक्षण संस्थान के नाम से एक ऐसे शिक्षा केंद्र की स्थापना की है जहां गरीब और असहाय बच्चों को पूरी तरह निशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी। शनिवार 3 मई को विद्यालय का भव्य उद्घाटन समारोह आयोजित किया गया, जिसमें फिल्म जगत की हस्तियों, क्षेत्रीय गणमान्य लोगों और हजारों की संख्या में ग्रामीणों ने भाग लिया। कार्यक्रम में शिक्षा और समाज सेवा के इस प्रयास की जमकर सराहना की गई। नेशनल न्यूज लाइव से खास बातचीत में विद्यालय के प्रबंधक राजमणि यादव ने बताया कि उनका बचपन से सपना था कि वे ऐसा स्कूल बनाएं जहां आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को बिना किसी शुल्क के शिक्षा मिल सके। उन्होंने कहा, मैंने खुद गरीबी देखी है और उसी से निकलकर आगे बढ़ा हूँ। कई ऐसे माता पिता होते हैं जो मामूली फीस न दे पाने के कारण अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाते। मेरी कोशिश है कि ऐसे बच्चों को उनके अधिकार से वंचित न होना पड़े। उन्होंने आगे कहा कि इस संस्थान के माध्यम से बच्चों को न केवल शिक्षा दी जाएगी बल्कि उन्हें सही मार्गदर्शन भी मिलेगा ताकि वे आगे चलकर देश के मजबूत नागरिक बन सकें। ग्रामीणों का कहना है कि यह पहल क्षेत्र में शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने के साथ साथ समाज के लिए एक नई दिशा भी तय करेगी। राजमणि यादव का यह प्रयास साबित करता है कि यदि संकल्प मजबूत हो तो परिस्थितियां भी रास्ता देने लगती हैं। रिपोर्ट प्रेम प्रकाश तिवारी। नमस्कार, मैं प्रेम प्रकाश तिवारी। इस समय मैं उपस्थित हूँ आजमगढ़ जिले के फूलपुर थाना अंतर्गत दुर्वासा मंडेश्वर की धरती पर ग्राम महुआरा में, जहाँ पर एक सामाजिक कार्यकर्ता राजमणि यादव जी हैं जो अपने यहाँ एक ऐसे विद्यालय का निर्माण करवाए हुए हैं जिसका आज उद्घाटन समारोह है। मैं अब राजमणि जी से जानना चाहूँगा कि आप आगे की व्यवस्था कैसे करेंगे, किस प्रकार से आपका विद्यालय चलेगा, आगे की व्यवस्थाओं के बारे में मैं राजमणि से जानना चाहूँगा। विद्यालय ग्रामीण क्षेत्र में की और भी विद्यालय, सबसे पहले तो मैं आप पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ कि आप सब जो है इस कार्यक्रम को कवर कर रहे हैं और बच्चों का मनोबल बढ़ा रहे हैं, हमारे ग्राम समाज का, हमारे गांव के लोगों का। मेरा जो मूल सिद्धांत है, मैं यहीं से गया हूँ, जीरो से उठा हूँ। शिक्षा आज समाज की सबसे मूल ज़रूरत है, सबसे आधार की ज़रूरत है और मैं ये देख रहा हूँ कि मेरा से क्षेत्र जो है अभी शिक्षा के मामले में सबसे पीछे है। इसलिए मैंने अपने क्षेत्र के बच्चों को शिक्षित करने के लिए ये बेड़ा उठाया है और मेरा सिर्फ ये सिद्धांत है। एक तो मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं कि मैं कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूँ, मैं बहुत सामाजिक व्यक्ति हूँ और सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में 2 पैसे जो कमा रहा हूँ उस 2 पैसे में इन बच्चों की शिक्षा के रूप में मदद करने का एक बेड़ा उठा रहा हूं ताकि ये शिक्षित हो सके और समाज को आगे ले चले। क्योंकि मैं आप लोगों के माध्यम से एक निवेदन ये भी करना चाहता हूं कि कुछ लोगों का मैसेज मेरे पास आ रहा है या इस तरह का लोग एक मैसेज बना रहे हैं कि शायद ये राजनीतिक कार्यक्रम है या राजनीति का इन फ्यूचर ये प्रयोग करना चाह रहे हैं। तो मैं एक समाज सेवी व्यक्ति हूँ और सिर्फ समाज सेवा से मेरा लेना देना है और बच्चों की शिक्षा मैंने अपने जीवन का उद्देश्य बना लिया है कि अगर मैं 2 पैसा कमा रहा हूं तो उस 2 पैसे में से 1.90 पैसा जो है मैं पूरा उन बच्चों पर खर्च करूं, अपने जीवन के सामान्य खर्चे को निकाल के सब उन बच्चों पर जो है निर्भर करूं ताकि मेरे क्षेत्र के बच्चे, आसपास के बच्चे शिक्षित हो सकें और कुछ दिन बाद वो एक ऐसे फसल के रूप में, एक ऐसे इंसानी फसल के रूप में तैयार हो सके जो समाज को भी सुदृढ़ बना सके और अपने आप को, अपने परिवार को सुदृढ़ बना सकें, अपने देश का बेहतर निर्माण कर सकें और देश के निर्माण में जहां भी वो फिट हों उस जगह से एक बेहतर जो गवर्नेंस कर सकें। ये सपना लेकर मैं जो है इस विद्यालय को जो है आगे लेके चल रहा हूँ, इस शिक्षा के अभियान को। किस नाम से इसका आधारशिला रखी जा रही है? मैं बहुत छोटा था
तो मेरी माँ का देहांत हो गया। मैं 5 में पढ़ा और बहुत गरीबी से निकला। तो मैं जब उस लायक हुआ तो माँ की सेवा नहीं कर पाया। पिताजी का आशीर्वाद मेरे साथ है, पिताजी मेरे जीवन में गॉड फादर की तरह हैं, लेकिन माँ मेरी गुजर गई हैं। तो मैं अपनी माँ को इन नेक बच्चों और इस समाज के नेक कार्य के साथ जोड़कर एक बेहतर जो है उनको भी सम्मान देने का काम के लिए यह एक विचार लेकर आगे बढ़ा और अपनी माँ के नाम पर जो है माँ देवरती शिक्षण संस्थान के नाम से इसको जो है आगे बढ़ाने किस का जो बोर्ड की शिक्षाएं संचालित होंगी और किस कक्षा से? अब जो समय आ गया है वो सीबीएसई बोर्ड का जो है चलन चल रहा है। आने वाले समय में इसका बेहतर क्रेज है और वर्तमान में भी बेहतर क्रेज है, तो मैं उसी माध्यम से अपने बच्चों को शिक्षित करने का प्रयास कर रहा हूँ। राजवाड़ी लोग सर यहाँ से से आप बाहर चले गए और उन लौट के फिर आए नहीं। आप सर मुंबई से मतलब लखनऊ स्कूल खोल रहे हैं, तो क्या संदेश देना चाहते हैं उन लोगों को जो लोग चले गए वापस नहीं आते हैं, इस तरीके की सोच नहीं रखते हैं? देखिए, मैं आपका क्वेश्चन बहुत काबिल तारीफ है और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ आपको। जो लोग अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने जीवन के लिए कमा रहे हैं, वो अपना एक बेहतर स्पेस ढूंढते हैं और जहाँ चले गए हैं शायद वह स्पेस उनके लिए बहुत बेहतर है, इसलिए वो रिटर्न नहीं आना चाहते। मैं लखनऊ जैसे शहर में रहता हूँ जहाँ 24 घंटे बिजली है, एसी की सुविधा है, सारी व्यवस्थाएं हैं, हर 10 मिनट में आपको ज़रूरत जिस चीज़ की है वो आपको उपलब्ध हो जाती है। इसलिए ऐसे हाईटेक शहर को छोड़ के लोग गांव में आना नहीं चाहते। लेकिन मेरा जो विचार है, जो मेरा उद्देश्य है, वो अपने ग्राम समाज के, अपने क्षेत्र के और अपने लोगों के बच्चों की शिक्षा के प्रति है। इसलिए मुझे यहाँ लगाव है और मुझे उन बच्चों से बड़ा प्यार है, अपने समाज से बड़ा प्यार है, अपने लोगों से बड़ा प्यार है। तो जहाँ आपको लगाव होता है वहाँ आपको हर चीज़ बड़ी अच्छी और खूबसूरत लगती है। इसलिए मुझे वापस आने में बड़ा आनंद है और अपने लोगों की सेवा करने में कहीं उससे भी ज़्यादा आनंद है। आज शिक्षा का व्यवसायीकरण हो गया और किस तरह से आप शिक्षा की नींव रख रहे हैं, तो क्या आपका भी कुछ इस तरह का उद्देश्य है? किसी मैं आपके इस क्वेश्चन को आपके साथ ही सादर प्रणाम करता हूं और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है कि जब शिक्षा का व्यवसायीकरण हो गया तो वो व्यवसाय हो गया, वो व्यक्ति समाज सेवी नहीं है। मैंने व्यवसायीकरण से अलग एक अभियान चलाने की कोशिश की, समाज के सेवा करने की कोशिश की है। समाज के गरीब गुरबों को, जो बच्चे सक्षम नहीं हैं, जिनकी क्षमता उस स्तर तक नहीं जाने की है लेकिन काबिलियत उनमें है और हकदार भी हैं वो इस चीज़ के,